धन्यवाद आदरणीय महेंद्र मुनि जी। अब हम अपनी जो पहले से चलती हुई चर्चा की श्रृंखला है उसे कुछ आगे बढ़ाएं। उससे पहले जो विषय हमारा चल रहा उसकी भूमिका में सिर्फ हम इतना कहें कि आर्य समाज के नियम बनने के इतिहास और पृष्ठभूमि की बात हमने पहले प्रवचन में की और दूसरे प्रवचन में आर्य समाज के पहले नियम की मीमांसा की और आर्य समाज के दूसरे नियम की मीमांसा हमने गत प्रवचन संख्या 3 में शुरू की है, जिसको आज हमें आगे बढ़ाना है। जो चर्चा का स्वरूप हमने रखा है कि 22 गुण परमपिता परमात्मा के जो नियम नंबर 2 में बताए गए हैं उनकी हम एक एक गुण करके बात तो करेंगे। वो तो एक गुण पर हम एक सत्र लगाएंगे ऐसा हम सोच के चल रहे हैं, लेकिन एक समग्र दृष्टि से नियम को देखते हुए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के मन में क्या उद्देश्य रहे होंगे आर्य समाज के दूसरे नियम की रचना करते समय और क्या हेतु उससे सिद्ध होते हैं, उसकी हमने प्रवचन संख्या 3 में बात की है, जिसमें हमने यह चर्चा की कि आर्य समाज के दूसरे नियम से एक तरह से जो आर्य समाज की मान्यताएं हैं उनकी एक सबसे बड़ी घोषणा कर दी गई है कि अद्वैतवाद को आर्य समाज नहीं मानती, अवतारवाद को आर्य समाज नहीं मानती और इसी कारण से मूर्ति पूजा में आर्य समाज का विश्वास नहीं है और आर्य समाज ईश्वर एक मानती है। सिर्फ उसी की ही उपासना करने का हर व्यक्ति का कर्तव्य मानती है और किसी और व्यक्ति को परमपिता परमात्मा के ऊपर तो क्या समकक्ष भी नहीं मानती। तो ये बातें कुछ हमने पिछली चर्चा में की थी, जिसकी तो रिकॉर्डिंग भी अब आपने भी अपने समूह की चैनल में उपलब्ध करवा दी है और लेट्स गो फिलोसॉफिकल नाम की जो दूसरी चैनल में हम और चर्चाएं साझा करते रहते हैं वहाँ भी हमने लगा दी है। अब हम इसी नियम की बाकी की बात करते हैं। आज भी हम एक एक गुण की चर्चा तक तो नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन आर्य समाज के दूसरे नियम की समग्र दृष्टि से अगर सोच की जाए तो कम से कम और 2 पक्ष सोचने जैसे मिलते हैं हमें। उस दृष्टि से भी हम आर्य समाज के दूसरे नियम पर एक विचार कर सकते हैं। कैसे? तो उस बात को हमने आपके समक्ष रखना है और चिंतन मनन आप भी आगे उस पर करेंगे, स्वाध्याय आदि करेंगे और उस चर्चा करेंगे। इसी हेतु के साथ ये बातें रखी जा रही हैं। हम सब एक एक स्तर के विद्यार्थी हैं जो इस ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में अपने अपने प्रयत्न से कुछ न कुछ सीखने का एक प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास के भाग स्वरूप ये सब सत्संग आदि चलते रहते, इतने सारे लोग अपनी अपनी तरह से प्रचार का काम करते, पढ़ने का काम करते, पढ़ाने का काम करते। तो उम्मीद यह है कि और आगे इसको बढ़ाया जाएगा। ये एक विचार मात्र है, एक जिसे आम भाषा में कहते हैं कि आइडिया दिया है कि इस तरह से भी हमने आर्य समाज के नियमों को दृष्टि देनी चाहिए। तो जो हम अब तक की चर्चा को कर चुके उसके आगे चलते हैं। यहाँ तक हम पहुँच चुके थे और एक सीख हमने ये भी ली कि हमारे व्यवहार वाणी से अपने आप खंडन हो जाए, हमें स्पष्ट टीकात्मक खंडन में न पड़ना पड़े और मंडन से ही स्वतः खंडन का एक अभ्यास हमारा बनना चाहिए। अब हम आपके समक्ष जो बात रखना चाहते हैं वो हमारा प्रयास ये है कि आर्य समाज के दूसरे नियम पर अगर गहरा विचार किया जाए अच्छे से अंदर उतर के, तो महर्षि ने परमपिता परमात्मा के विषय में जो कुछ लोग शब्दों को गिन के 20 कहते हैं और वैसे ठीक ठीक गिनती की जाए गुणों को गिन के तो 22 गुण बताए गए हैं।
वैसे तो वो सभी के सभी ईश्वर के गुण हैं ऐसा कह सकते हैं, लेकिन अगर एक एक गुण को हम उठा उठा के समझ के दो वर्गों में रखना चाहें तो हमें ये समझ में आता है कि इनमें से कई सारे तो परमपिता परमात्मा के गुण बताए हैं और कई सारे परमपिता परमात्मा हमारे लिए जो कुछ करते हैं, कर्म करते हैं, वो बताए गए। क्या ईश्वर भी कर्म करते हैं? ये तो कई आध्यात्मिक चर्चाओं में आता रहता है कि जी हाँ, ईश्वर भी कर्म करते हैं, लेकिन उनके कर्म आपके हमारे कर्मों जैसे नहीं होते कि भाई हमने कर्म किए और हमें फल मिलता है, हमने सकाम किए, निष्काम किए, कुछ पाने के लिए किए। परमपिता परमात्मा अपने गुणों और स्वभाव के अनुसार जीवों के कल्याण के लिए जो करते रहते हैं उनको हम कर्म गिन सकते हैं। तो इन 20 शब्दों को, जिसमें 22 गुणों की बात है, इनको हम एक बार फिर से पढ़ते हैं और इनको विभक्त करने का प्रयास करते हैं, 2 वर्गों में रखने का प्रयास करते हैं कि क्या ईश्वर के हम गुण में मान लें, जैसे आप चर्चाओं में कहते रहते हैं ना, गुण कर्म स्वभाव, गुण कर्म स्वभाव, कि जैसे व्यक्ति का गुण कर्म स्वभाव होता है। तो परमपिता परमात्मा के विषय में कहें तो उनके तो जो गुण हैं वही उनका स्वभाव है, क्योंकि उनके गुण भी हमेशा के लिए रहते हैं और वही उनका स्वभाव भी हमेशा के लिए रहता है। तो एक चिंतन के लिए हम दृष्टि डालना चाहते हैं आर्य समाज के दूसरे नियम पर। वो इस तरह से हम फिर से उसी नियम को अपने समक्ष ले आते हैं कि आर्य समाज के दूसरे नियम में ईश्वर के गुण और कर्मों के 2 वर्गीकरण करने का प्रयास के स्वरूप में पहले ईश्वर के गुण या स्वभाववाचक शब्दों को ढूंढते हैं। ऐसे कौन से शब्द हैं जो ईश्वर के गुण या स्वभाव बताते हैं इन 22 में? आप भी साथ साथ में सोचिएगा, जब अब आपको भी स्क्रीन में ये सभी दिखने लगेंगे तो आप भी प्रयास करिए कि क्या ये चीज़ें हमें इसमें समझ में आती हैं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, तो सच्चिदानंद स्वरूप के नीचे देखिए, इस शब्द के नीचे हमने एक लाइन करी हुई है। इसका अर्थ है हम ये कहना चाह रहे हैं, हम ये मानते हैं कि यह जो शब्द है सच्चिदानंद स्वरूप, जिसमें 3 गुणों का समावेश हो गया। ईश्वर सत्य हैं और हमेशा के लिए हैं, चित्त हैं अर्थात चेतन हैं, और आनंद स्वरूप हैं। तो ये 3 बातें इसमें आ गई। ये तीनों बातों को हम गुणों के वर्ग में रखते हैं कि ये ईश्वर के गुण हैं, ये ईश्वर का स्वभाव है। तो इसलिए इसके नीचे एक हमने लाइन की हुई है, इसे अंडरलाइन कहते हैं हम। अब देखिए, आप खुद भी आप सोचते जाइएगा इसके साथ साथ। ये दूसरा शब्द जो है उसमें भी ऐसा ही लगाया है, ईश्वर निराकार हैं, तो निराकार वो गुण से हैं, वो वैसे ही हैं, ईश्वर निराकार ही हैं। कोई व्यक्ति कहे ईश्वर के जो जो गुण होते हैं उसमें ईश्वर के विषय में कहे कि वो क्यों है निराकार, कोई ऐसा क्यों है, ये तो आप व्यक्ति के विषय में पूछ सकते हैं। अगर वो ठीक ठाक नहीं है, अच्छा है, सरेराश है या बुरा है, तो आप कहें कि ये ऐसा क्यों है, परमपिता परमात्मा ऐसे क्यों है, तो उसका तो उत्तर ये है कि यही उनका स्वभाव है, वो वैसे ही हैं, यही उनका गुण है। तो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ये इनके गुण में आया। ईश्वर निराकार हैं, इनका कोई आकार नहीं, ये भी इनका एक गुण है। ईश्वर सर्वशक्तिमान हैं, ये भी इनके गुण या स्वभाव में हम गिन सकते हैं। उनका गुण और स्वभाव दोनों एक जैसा ही है, क्योंकि वो दोनों हमेशा के लिए रहते हैं। गुण और स्वभाव की अगर चर्चा करनी हो तो गुण पदार्थ में खुद के भी होते हैं और किसी दूसरे पदार्थ के संसर्ग से उसमें कुछ गुण आए हों वैसे भी होते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा के लिए तो ऐसा है नहीं, जो गुण हैं वो उनके ही हैं, वो किसी से प्रभावित होते नहीं, किसी के संसर्ग में आने से उनमें कोई परिवर्तन आता नहीं। तो ईश्वर के गुण सबके सब स्वाभाविक हैं, उनके अंदर हैं ही, वो वैसे ही हैं, इसलिए उनके गुण और स्वभाव सब एक जैसे हम मान सकते हैं। तो परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, ये इनका एक गुण। यह 3 शब्द
जिनके नीचे ये अंडरलाइन किया हुआ है, ये ईश्वर के गुणों में हम गिनेंगे। एक वर्ग जो हमने बनाया कि ईश्वर के गुण आधारित शब्द नंबर 2 वाले नियम में, तो सच्चिदानंद स्वरूप भी गुण स्वभाव आधारित हो गया, निराकार भी गुण स्वभाव आधारित हो गया, और सर्वशक्तिमान भी गुण स्वभाव आधारित हो गया। अब जो उसके बाद का शब्द है न्यायकारी, न्यायकारी के नीचे हमने ये लाइन नहीं करी है। एक चर्चा के स्वरूप में तो व्यक्ति कह सकता है कि वो तो हमेशा न्याय ही करते हैं, तो न्यायकारी उनका गुण है। जी बिल्कुल है, लेकिन हम न्यायकारी विषय को हमारे लिए परमपिता परमात्मा हमारे प्रति जो न्याय करते रहते हैं और जीवों के प्रति जो न्याय करते रहते हैं, तो इस तरह से वो हमारे लिए जो जो करते हैं उनमें से ये एक गुण है, उनमें से ये एक विशेषण है। इसलिए न्यायकारी विषय पर जब भी हम बात करेंगे तो बस वो न्यायकारी हैं, वो न्यायकारी हैं, इतना सा सोचेंगे तो वो पूरा मज़ा नहीं आएगा। हमने सोचना है कि परमपिता परमात्मा मेरा न्याय करते हैं, मेरे साथ न्याय का आचरण करते हैं, न्याय का व्यवहार करते हैं। और आपको पता है, अगर हमारा अंतःकरण ठीक ठाक है, अगर हम अंदर से ईमानदार हैं और हम सही में न्याय प्रिय हैं, तो हमें दूसरे व्यक्ति के न्यायकारी होने का गुण बहुत ज़्यादा सुख देता है, बहुत पसंद आता है। ये आप सोच के देखना, कभी विचार करना कि आपको भगवान पसंद है या आप भगवान पे मुग्ध हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो उनका कौन सा गुण बहुत ज़्यादा पसंद आता है आपको। ये विचार करने की जो मेहनत होती है ना, उसमें कितने सारे ध्यान करने का आनंद आ जाता। तो परमपिता परमात्मा न्यायकारी हैं और हमारा न्याय करते हैं, यह संदेश इसमें मिला है। इसलिए उनके जो कर्म हैं हमारे प्रति और जीवों के प्रति, वो वाली बात इसमें आई है। इसलिए इसके नीचे हमने लाइन नहीं लगाई है, ये हम दूसरी स्क्रीन में जब हम कर्म गिनेंगे परमपिता परमात्मा के इन विशेषणों में से, उसमें बता सकते हैं। दयालु भी वैसा ही एक शब्द है। दयालु के नीचे भी आप देखिए वो लाइन नहीं लगाई। दयालु भी एक उनका व्यवहार है सभी जीवों के प्रति, सब जीवों के प्रति वो दया करते हैं, न्याय भी करते हैं और दया भी करते हैं। न्याय और दया एक साथ हो सकती है, ये आर्य समाज के आध्यात्म का बहुत लोकप्रिय प्रचलित प्रश्न है और बहुत सारे साहित्यों में, सत्संगों में इसका आपको जवाब मिलेगा। इस विषय पर एक प्रवचन आपको लेट्स गो फिलोसॉफिकर चैनल पर भी मिलेगा कि कैसा चाहिए ईश्वर, न्यायकारी चाहिए या दयालु चाहिए। ऐसी एक छोटी सी चर्चा उसमें रखी गई है। जब हम इन दो विशेषणों पे बात करेंगे तब भी ये हमारी बात आएगी, गहराई से हम चिंतन करेंगे कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या मानते थे जब उनसे पूछा गया था कि न्यायकारी होना और दयालु होना एक साथ कैसे हो सकता है। तो बड़ा सुंदर उनका जवाब था, उसकी विषय आने पर हम चर्चा करेंगे। तो ये दोनों, न्यायकारी और दयालु, ये परमपिता परमात्मा के हमारे प्रति किए गए कर्म मानेंगे हम, और उनके कर्मजन्य गुण हैं, कर्म प्रभावित, कर्म विशेष गुण हमारे लिए हैं। ऐसी हम एक वर्ग बना के बात कर सकते हैं। परमपिता परमात्मा अजन्मा है, ये उनका गुण है, ये उनका स्वभाव है, उनको जन्म नहीं लेना पड़ता। अनंत हैं, अजन्मा के नीचे भी एक ऐसी लाइन लगाई, अनंत हैं, निर्विकार हैं, अनादि हैं, अनुपम हैं। ये सब जहाँ जहाँ नीचे लाइन है, ये स्वाभाविक गुण है ईश्वर के, वो वैसे ही हैं। अगर एक एक शब्द के पीछे इतना अंदर नीचे गहराई में जाने की आवश्यकता न होती तो शायद महर्षि इतना बड़ा नियम हमारे लिए रख के भी नहीं जाते। आर्य समाज के दूसरे नियम में कई बार हम सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर आप ध्यान करने वाले व्यक्ति हैं और आपको संध्या के मंत्र पूरा हो जाने के बाद
लगता है कि अब क्या सोचें ईश्वर के विषय में। जब आप ध्यान की क्लास में बैठते हैं, ध्यान की कक्षा में बैठते हैं, तो जो वक्ता होते हैं वो आपको विचार सामग्री देते रहते हैं, वो ईश्वर के विषय में सोचते रहते हैं, सोचते सोचते कुछ बोलते रहते हैं और वैसे विषय विचार आप अपने अंदर में लाने का प्रयास करते हैं और आपको बड़ा आनंद आता है कि हमने 1 घंटा 50 मिनट ध्यान की कक्षा की, ध्यान किया और बड़ा मज़ा आया। और वही बात अगर आप यहाँ सोचो कि इन 22 विशेषणों पे अगर हम बहुत अच्छे से विचार कर लें तो ये भी हमारे ध्यान के सत्र में मदद करने वाला एक बहुत बड़ा विचारप्रद पैराग्राफ है पूरा का पूरा। इसको अगर हम पकड़ के बैठे तो ये बहुत मदद हमें कर सकता है। तो पता चला कि निर्विकार होना, अजन्मा होना, अनंत होना, निर्विकार होना, अनादि होना, अनुपम होना, सर्व होना, अनुपम तक, ये जो है वो स्वाभाविक गुण है, इसलिए इनके नीचे लाइन लगाई गई। सर्वाधार, सर्वाधार के विषय में क्या कहा जाए? सर्वाधार शब्द को हम परम पिता परमात्मा का स्वाभाविक गुण मात्र माने या वो हमारे लिए इसमें कोई कर्म कर रहे हैं ऐसा साथ साथ में माने? सोचने में आपको लगेगा वो आधार प्रदान करने का काम कर रहे हैं, सबका आधार हैं। जड़ जगत, चेतन जगत, दोनों जगतों का वो आधार हैं। अगर हम जिस भवन में अभी बैठे हैं, आप अपनी अपनी जगहों पर जिन भवनों में बैठे हैं, उन भवनों को कौन अभी उठाए हुए है, किस आधार पे वो हैं? तो पता चलेगा कि ये तो धरती के आधार पे हैं। तो अगर धरती के आधार पे हैं तो धरती को किसने आधार दिया है? सीधा जवाब मिला, परमपिता परमात्मा ने दिया है। और अगर धरती को ईश्वर ने आधार दिया हुआ है, वो आधार ईश्वर का न रहे, छोड़ दें भगवान, तो अब सब कुछ मिट्टी हो जाएगा, सब कुछ नीचे आके गिरेगा। तो जो कुछ आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में ये तो होता ही रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो ऐसे ही होता है, विज्ञान का नियम है, तो विज्ञान के नियमों की रचना ईश्वर ने की है। नियम नंबर 1, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदिमूल परमेश्वर है। तो वो ज्ञान भी ईश्वर का है, वो विज्ञान भी पैदा ईश्वर ने किया है। तो सर्वाधार तो हैं। तो आपका हमारा आधार बने हुए हैं, शरीर हमारा चल रहा, भोजन हमारा पच रहा, स्वास्थ्य हमारा ठीक है, बुद्धि हमारी ठीक चल रही है, कदम कदम पे, पल पल पे, प्राण प्राण पे हम उनके आधार पर जी रहे हैं और इसीलिए उनको सर्वाधार कहा जाता है। आगे हम कभी एक चर्चा करेंगे जब कुछ शब्दों के इसमें विशेषण समझने का प्रयास होगा कि हम ईश्वर को दाताओं का दाता, पिताओं का पिता, प्राणों का प्राण, सबका आधार कहते हैं। उसके पीछे क्या सोच होती है, क्या संदेश होता है? तो ये सर्व आधार है, ये आधार दिया हुआ है उन्होंने और एक बार दे के भेज दिया वैसा नहीं है, ये सतत चल रहा है, कांस्टेंट सपोर्ट है ये। माता जब बच्चे को स्कूल भेज देती तो तैयारी करके भेज देती, उसके बाद उनकी नहीं चलती। स्कूल में बच्चा सलामत रहेगा या कोई समस्या हो जाएगी, ये तो फिर आगे की परिस्थिति पे हो जाता, स्कूल वालों पे हो जाता, रास्ते में हो जाता, बस वाले पे हो जाता, ड्राइवर पे हो जाता। लेकिन ईश्वर जी ने हमें जो जो कुछ दिया हुआ है ये कांस्टेंट दिया हुआ है। वो अभी भी हमें, अभी जब हम बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो हमें आधार दिए हुए हैं वो। तो इस तरह से वो सर्वाधार हैं, इसलिए इसको भी ईश्वर के कर्मवाचक विशेषण में रखने का हमें समझ में आया। इसके नीचे लाइन नहीं लगाई है। और इसके बाद आप देखें कि आप अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, ये स्वाभाविक गुण है, सबके मालिक हैं, वो ऐसे ही हैं। एक दिन छोटेपन में हमारे मन में एक प्रश्न आया और एक विद्वान जी से हमने पूछ लिया कि भाई इतना तो हमें समझ में आया
कि एक ईश्वर हैं और बाकी हम सब जीव हैं और बाकी जड़ जगत जो है वो प्रकृति है। ईश्वर ने प्रकृति में से दुनिया बनाई, कारण रूप जगत में से कार्य रूप सृष्टि बनाई जो आपको हमको दिखती है। लेकिन हमारे मन में जो उस समय बात चल रही थी वो हमने उन विद्वान जी से पूछ ली कि मैं जीवात्मा क्यों हूँ? हूँ तो हूँ, मैंने स्वीकार किया है, लेकिन इसका क्या कारण है कि मैं जीवात्मा हूँ? ऐसे प्रश्न भी आने चाहिए। तो ईश्वर जो सर्वेश्वर हैं वो तो सबके ईश्वर हैं, वो ये सिस्टम ही वही है, ये तंत्र ही ऐसा है कि ईश्वर ईश्वर हैं और जीव जीव हैं, आत्माएं आत्माएं हैं। तो आत्मा किसी दिन कहे भाई सिर्फ आप ही भगवान बन गए, कभी हमें चांस मिले, जैसा चांस ये सब अद्वैतवादी लेना चाहते हैं, अहम ब्रह्मस्मि, मैं भगवान क्यों नहीं। आज से 25 साल पहले एक आर्य समाज में हम एक प्रवचन करके उतरे मंच से, तो एक व्यक्ति आके हमारे सामने आया, मिला, एक बड़ी सी पुस्तक उसके हाथ में थी और बड़ा अच्छे से नमस्ते किया, बोले पूरा 1 घंटे का उसने सत्र समाज का बैठ के अच्छे से सुना था, फिर पुस्तक बताई और उन्होंने कहा ये पुस्तक हमने लिखी है और हम भी बड़े आध्यात्मिक हैं, हमारी एक सोच है, हमारी फिलॉसफी है, तो ये पुस्तक हमने लिखी है। तो मैंने कहा बढ़िया है, और पुस्तक हमें उन्होंने दी कि आप देखिए। तो जैसे ही हमने उसका कवर पेज पलटा तो हमने देखा उस पुस्तक का शीर्षक था आई एम गॉड। उसका टाइटल ही यही था, मैं भगवान हूँ। तो हमने कहा अरे किससे पाला पड़ गया आज। अब जब मंच से उतरते तो कई अलग अलग तरह के लोग मिलते और सबको सुनना होता है, प्रेम से सुनना होता। तो हम समझ गए कि ये बहुत बड़ी नमस्ते वाला व्यक्ति मिल गया आज हमको। तो वो व्यक्ति उसके बाद एक विजिटिंग कार्ड निकालता है और विजिटिंग कार्ड हमें देता है कि हाँ आप हमें मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैं ये मत चलाता हूँ, संस्था चलाता हूँ और ये पुस्तक मैंने लिखी है, आई एम गॉड। तो बचपन में किसी बच्चे का मन में जवाब आया कि मैं जीव क्यों? तो मैं जीवी हूँ, वैसे ही है। ये क्यों वाली बात तो जब कोई चीज़ बनती है उसके लिए आती है। आप और हम तो बने नहीं, सर्वदा वैसे ही चक्कर चलता रहा है, सिर्फ शरीर बदलते रहते हैं, प्रलय में शून्य पड़े रहते, फिर सृष्टि बनती, फिर शरीर मिलता, कभी योग्यता बनती तो मोक्ष में जाए आते और करोड़ों साल बाद वापस आते, वापस आके फिर शरीर बनता, फिर शरीर में प्रवेश होता और फिर चक्कर चलता। तो ये जीव तो है, उसका साइकिल यही है, जीव जीवी है, ईश्वर ईश्वरी हैं। तो वो सर्वेश्वर तो उनके स्वभाव से ही हैं, उन्होंने कोई बड़ी मेहनत करके कोई स्पर्धा जीत के सर्वेश्वर बने हैं ऐसा नहीं है, किसी 2-4 भगवानों से लड़के मार के सर्वेश्वर बने हैं ऐसा नहीं है, जैसा कथाओं में दिखा जाता है, वो तो सर्वेश्वर हैं। तो ये भी गुणवाचक विशेषण है, इसलिए इसके नीचे भी हमने एक लाइन लगाई है। फिर सर्वव्यापक, ये भी वो सर्वव्यापक हैं, स्वभाव से ही वैसे हैं, गुण से ही वैसे हैं, इसलिए इसके नीचे एक लाइन है। और फिर आप देखिए सर्व अंतर्यामी, यह भी इसी तरह से उनका स्वभाव है, वो हर जगह रहते हैं। किसी बड़े से प्लॉट में कोई व्यक्ति हर जगह घूमता रहे तो एक कोने में होगा, दूसरे कोने में नहीं होगा, और दूसरा प्लॉट खरीदेगा तो एक दिन एक में जाएगा, एक दिन दूसरे में जाएगा। इनका तो ऐसा है, ये तो फैले ही हुए हैं, उनका स्वरूप ही ऐसा है कि ये सर्वव्यापक हैं। सर्वव्यापक होने के लिए उनको कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती, उनको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो तो वैसे ही हैं। तो ये भी गुणवाचक विशेषण है, सर्वांतर्यामी हैं। चित्त होने से, चेतन होने से, जानकार होने से सर्वांतर्यामी है। वो जहाँ जहाँ है वहाँ सब की खबर उनको रहती है। आपके हमारे मन में क्या विचार हैं वो भी उनको रहते हैं, औरों के मन में क्या है, बाहर क्या है, वाणी में क्या है, बर्तन में क्या है, पहले भूतकाल में क्या था, वो भी उनको सब पता रहता है।
सर्वंतर्यामी है। भविष्य की अनिश्चित घटनाओं का नहीं रहता, क्योंकि वो ज्ञेय नहीं है। वो बात कोई ऐसा न कह दे कि सर्वंतर्यामी का मतलब होता है कि मेरी मृत्यु कब होगी ये भी उनको पता होगा, ऐसा वैदिक चिंतन नहीं मानता। इस पे हम अलग से चर्चा कर सकते हैं। और साथ में कहा कि परमपिता परमात्मा अजर हैं, अमर हैं, ये भी वो वैसे ही हैं, ये इनके स्वाभाविक गुण हैं। आयु इनकी होती नहीं, जरा से ये मुक्त हैं, अजर हैं, अमर हैं, जीते मरते नहीं, शरीर धारण नहीं करते, अमर हैं, अभय है, कोई है नहीं उनको डराने वाला। ऐसा कोई तत्व ही नहीं जिससे उनको डर लगे, चिंता लगे, भय लगे, इसलिए वो अभय हैं, हमेशा रहने वाले हैं, इटर्नल हैं, नित्य हैं, ऑलवेज। कभी कोई ऐसा समय नहीं था जब वो नहीं हों, कभी कोई ऐसा समय नहीं आएगा जब वो नहीं होंगे, इसलिए वो नित्य हैं। ये भी इनका स्वाभाविक गुण है। पवित्र हैं, उनके जैसा पवित्र कोई नहीं, उनके जैसा शुद्ध कोई नहीं, उनके जैसा ईमानदार कोई नहीं, उनके जैसा सत्यवादी कोई नहीं, उनके जैसा न्यायकारी कोई नहीं, इतने पवित्र हैं वो। तो ये भी स्वाभाविक गुण है, इसलिए इसके नीचे भी लाइन लगाई और इसे भी गुणवाचक विशेषण में रखा। अब आप देखिए, एक जो अंतिम शब्द है, अंतिम विशेषण है सृष्टिकर्ता, इसमें हमने वो लाइन नहीं लगाई है। उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ यह है कि ये कुछ करते हैं इसलिए विशेषण बना है, सृष्टि बनाते हैं इसलिए ये कर्मवाचक विशेषण है उनका। और क्यों बनाते हैं? छोटेपन में ये भी कभी प्रश्न चला था हमारे मन में कि भाई दुनिया बनाई क्यों? आपने एक बड़ा मधुर सुंदर गीत सुना हो मुकेश जी का गाया हुआ, दुनिया बनाने वाले काहे को ये दुनिया बनाई। कितना आध्यात्मिक था। हालांकि उसका जवाब बड़ा आध्यात्मिक नहीं था। उस गीत में आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा वो तो बड़ा भावुक जवाब दे दिया, तुम अकेले थे, तुम चाहते थे ये जीव लोग ऐसी भावनाओं में फंसें, प्रेम जाल में फंसें, जीवन में सुखी दुखी हों, इसलिए तुमने किया। तो ऐसा हमने कभी हमारी एक शिक्षिका महोदया से पूछ लिया, बड़ी सज्जन, बड़ी ईमानदार, बहुत बढ़िया पढ़ाने वाली वो शिक्षिका महोदया। हमने उनसे पूछा, मैडम हमें एक सवाल है मन में कि भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? तो आप एक बात विचार करो कि वो 25, 30, 35 साल पहले का ज़माना वो था कि जब आप बच्चे और शिक्षक के बीच में सरकारी स्कूल में भी ऐसी बातचीत हो रही है, ये उम्मीद कर सकते थे। और अब जो परिस्थिति है वो कभी देख लो। तब वो कुछ आध्यात्मिकता थी, उनमें भी थी, बच्चों में भी थी, और उनको अच्छा लगता था ऐसा कोई बात करे, प्रश्न पूछे। तो उन्होंने कहा कि देखो, मजाक नहीं किया, अच्छे से बड़े गंभीरता से जवाब दिया उन्होंने कहा देखो, परम पिता परमात्मा को अकेले मज़ा नहीं आ रहा था, तो इसलिए उन्होंने ये दुनिया बनाई। तो ये मुकेश जी के वैसे गीत जैसा ही कुछ जवाब लगा हमें, लेकिन वो सृष्टि करता है। और मुझे बहुत गर्व है, पता है किस बात का? मुझे बहुत गर्व है कि उन्होंने ये दुनिया किसके लिए बनाई है? मेरे लिए बनाई है। बच्चा पिताजी 2 रुपल्ली की चीज़ ले आता घर में तो पड़ोस को दिखाता पूरे कि देखो पिताजी मेरे लिए लाए। तो यहाँ तो मेरे लिए पूरा ये संसार रच डाला ईश्वर ने। ये बात और है कि मेरे जैसे और भी बहुत बच्चे हैं उनके, तो उनको भी लाभ मिलता है, कोई बात नहीं, हमने द्वेष नहीं करना, लेकिन हमें तो मिलता है। मेरे लिए मेरी कितनी सारी ज़रूरतें हैं, मुझे पानी भी चाहिए, मुझे भोजन भी चाहिए, मुझे धूप भी चाहिए, मुझे औषधि भी चाहिए, मुझे कपड़ा भी चाहिए, मुझे आधार चाहिए, भवन चाहिए, रहना चाहिए, परिवार चाहिए, माता पिता चाहिए। तो ये सब पूरा प्रकल्प चर्चा में हम गिन भी नहीं पाएंगे, उतनी सारी चीज़ें मिला के पूरा सेट बना के हमको दे दिया, सृष्टि बनाई।
आपको, हमको या किसी और को ऐसा लगता हो कि ये क्या हो गया, हम तो फसल किसान उगाता, पैसे देते, पैसे की लाए हैं, तो एक बात आध्यात्मिक व्यक्ति के दिमाग में स्पष्ट होती है, वो ये होती है, वो ये जानता है कि पैसा या पैसे का मूल्य देने भर से वो किसी चीज़ का अंतिम मालिक नहीं हो जाता है। कानून तो कहता है कि हो गया, तुमने 1 किलो गेहूं ले लिया, अब तुम इसका जो करो, फेंक दो, जला दो, पका के खाओ, जो करना है करो। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति जानता है कि मैंने ये ली है तो इसके सदुपयोग के लिए ली है, और इसीलिए तो आप सोचो कि खुद के कमाए हुए धन में से भी जब वो व्यक्ति भोजन करता तो भोजन मंत्र वेद का ही मंत्र है, और वो कह के ईश्वर का कितना सारा उपकार मानता, और ये कहता कि हे परमपिता परमात्मा, ये 2 पैर 4 पैर वाले सब भी खा चुके हों, ऐसी बात होनी चाहिए, मैं भी उनको भी खिलाता रहूँगा, और आपने हमें ये भोजन दिया, एक बार और दे दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुद के खरीदे हुए अन्न का भोजन करते समय भी वो ऐसी प्रार्थना करता। तो परमपिता परमात्मा सृष्टि करता है, वो एक उनका हमारे लिए किया हुआ, हमारे लिए बहुत बड़ा कर्म है। उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा कर्म है, उनके द्वारा हमारे लिए किया हुआ, इसलिए इसको कर्मवाचक विशेषण में रखा है कि ईश्वर सृष्टि करता है। एक गिनती कर लें हम, इसके बाद की स्क्रीन में भी ये बात आ जाएगी। वो गिनती इस तरह से करते हैं कि जितने ये शब्द हैं, गुण तो 22 हैं, शब्द 20 हैं, इनमें गुणवाचक कितने हैं, लाइन कितनों में लगाई, और कर्मवाचक कितने हैं, लाइन कितनों में नहीं लगाई हमने। चिंतन तो ऐसा ही होता है ना, फिर से स्कूल की तरह और कक्षा की तरह फिर से देख लिया जाता। तो हम आपको वो वाली स्क्रीन भी दिखा देते हैं कि ईश्वर के कर्मवाचक विशेषण जिनके नीचे हमने लाइन नहीं की थी वो कौन से थे। तो वो देखें हम, देखिए यहाँ तो आपको लिस्ट बहुत छोटी मिलेगी, यहाँ आपको सिर्फ उन शब्दों के नीचे लाइन मिलेगी जो कर्मवाचक विशेषण हैं, बाकी गुणवाचक सब छोड़ दिए। तो कितने मिले हमारी दृष्टि से, सोच से? 4 मिले। न्यायकारी, वो हमारे लिए बड़ा काम कर रहे हैं, न्यायकारी। दयालु, हम पर दया कर रहे हैं, ये उनके तरफ से हमारे लिए किया हुआ एक विशेष काम, हमें आधार दिए हुए हैं, इसलिए सर्वाधार हैं, और हमारे लिए दुनिया बनाई है, वो सृष्टि करता है। तो ये शब्द भी जो है वो भी एक उनका हमारे लिए किया हुआ विशेष कर्म है। तो ये एक दृष्टि आप सोच सकते हैं आर्य समाज के दूसरे नियम के चिंतन में कि कुछ तो गुण बता दिए ऋषि ने और कुछ ईश्वर के कर्म भी बता दिए। जब आप ध्यान करने, विचार करने, सत्संग करने, किसी के साथ संवाद करने बैठते हैं, तब आपको इतनी सारी सामग्री चिंतन के लिए, बोलने के लिए, जवाब देने के लिए चाहिए होती है। और इस तरह का चिंतन होगा तब आप टिक पाएंगे, तब आपके पास बहुत सामग्री होगी और आपका ईश्वर प्रेम इतना गाढ़ होगा कि कहते तो सब हैं कि ईश्वर न्यायकारी है, मानते कितने हैं और उनके फैन कितने हैं, उनके चाहक कितने हैं न्यायकारी गुण के कारण, ये तो आपको ढूंढने पड़ेंगे लोग। ये हम जब न्यायकारी गुण पे बात करेंगे तब उसकी और चर्चा विशेष आएगी। तो एक दृष्टि हमने ये प्रस्तुत की एक निवेदन के स्वरूप में आपके समक्ष कि इन 22 गुणों को हम इस तरह से अलग अलग कर सकते हैं, जिनमें सिर्फ 4 हमें कर्मवाचक मिले और बाकी 18 जो हैं वो स्वाभाविक गुण मिले उनके, वो वैसे ही हैं। इस तरह से एक और दृष्टि हम आपके सामने रखना चाहते हैं, जो आज की चर्चा में हम संपूर्ण हो सके ऐसा प्रयास करेंगे ताकि हम आगे के सत्रों में एक एक गुण की बात कर सकें। वो दृष्टि ये है कि आर्य समाज का दूसरा नियम जो है, ये आपने कभी सोचा, जो हमने थोड़ी देर पहले कहा भी आपको, कि ये उपासना में सहायक वाक्य है।
नियम तो है, वो घोषणा तो कर ली, सिद्धांत तो बता दिया इस नियम ने आर्य समाज का, लेकिन ये साथ साथ में उपासना में सहायक है। आप ध्यान करने बैठे तो दूसरे नियम को पकड़ लो तो आप कई दिनों तक इस पे जी सकते हो, कई बार जी सकते हो। तो वो जो उपासना में सहायक हैं, उस बात को अगर देखा जाए तो ऋषि ने एक यह चर्चा स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश में रखी है। स्तुति, प्रार्थना, उपासना। तो स्तुति, प्रार्थना, उपासना जो है वो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि इनको आप दो तरह में गिन सकते हो, सगुण स्तुति प्रार्थना उपासना और निर्गुण स्तुति प्रार्थना उपासना। और फिर उन्होंने इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या भी करी है। उन्होंने सगुण स्तुति, सगुण प्रार्थना, सगुण उपासना, फिर निर्गुण स्तुति, निर्गुण प्रार्थना, निर्गुण उपासना, ऐसा बहुत सुंदर स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश में उन्होंने बताया है। इस स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश का भी हम आपको जो भाषा हमें वहाँ से मिली है वो यहाँ दिखा देते हैं, पढ़ के सुना देते हैं आपको कि वो सगुण निर्गुण स्तुति प्रार्थना उपासना के विषय में स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश में क्या कह के स्वामी जी ने हमें संदेश दिया है। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर से नियम को देखने जाएंगे कि इनमें से अब वो दो ग्रुप, दो वर्ग हम कैसे बनाएं कि कुछ विशेषण ईश्वर के सगुण उपासना में सहायक होंगे हमारे और कुछ निर्गुण उपासना में सहायक होंगे। जो जो गुण परमेश्वर में हैं उन से युक्त जो जो गुण नहीं हैं उनसे पृथक मानकर प्रशंसा करना सगुण निर्गुण स्तुति। जो जो गुण परमेश्वर में हैं पॉजिटिव उनसे युक्त और जो जो गुण नहीं हैं उनसे पृथक मानकर प्रशंसा करना। तो ये जो 22 गुण हमारे पास हैं या 20 शब्द हैं, इनको भी आप ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, निर्गुण में अलग कर सकते हैं, सगुण में अलग कर सकते हैं। जाते हैं हम वहाँ पर, पहले इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं। इसी तरह से शुभ गुणों के ग्रहण करने की ईश्वर से इच्छा और दोष छुड़ाने के लिए परमात्मा का सहाय चाहना सगुण निर्गुण प्रार्थना। फिर और सब गुणों से सहित सब दोषों से रहित परमेश्वर को मानकर अपने आत्मा को उसके और उसकी यहाँ हम काफ़ी समय रुके थे कि क्या लिख दिया, कहीं पुस्तक ने छापने में तो गड़बड़ नहीं की कि परमेश्वर को मानकर अपने आत्मा को उसके और उसकी आज्ञा के अर्पण कर देना सगुण निर्गुण उपासना कहती है। इस पर हम आते हैं। हम जो बात कहना चाह रहे हैं कि क्या इन 22 गुणों को भी वैसे हम रख सकते हैं। देखिए, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, तो सच्चिदानंद स्वरूप जो लिखा है इसमें पहला शब्द जो है इसको सगुण में माने या निर्गुण में माने? सगुण में। जो जो गुण ईश्वर में परमेश्वर में हैं उनसे युक्त मानकर, पॉजिटिव वर्ड। तो जब हम स्तुति करें, उपासना करें, ईश्वर की प्रशंसा करें, उनको याद करें, उनके पास बैठ के उनको समझने का प्रयास करें, तो ये सगुण उपासना का भाग है। आप सत्य हैं, आप चित्त हैं, मैं भी सत्य हूँ, मैं भी चित्त हूँ, लेकिन आप आनंद स्वरूप हैं,
मैं आनंद स्वरूप नहीं हूँ, इसलिए मैं आपके पीछे लगा हूँ, मुझे आपसे आनंद चाहिए। फिर उसके बाद का जो शब्द है न्यायकारी, ये भी कुछ पॉजिटिव शब्द है। न्यायकारी गुण, न्यायकारी कर्म, न्यायकारी स्वभाव। परमपिता परमात्मा न्याय करते हैं, ये उनमें गुण है। तो ये सगुण उपासना, सगुण प्रार्थना, सगुण स्तुति हुई। न्यायकारी हैं वो, तो कई लोग सोचें कि भाई वो तो हैं, वो स्वभाव से ही हैं, तो हम उनको न्यायकारी बोल के हमें क्या मिल जाएगा? जी नहीं। स्तुति और उपासना का एक अर्थ ये होता है कि जब आप जिस चीज़ की सच्चे हृदय से प्रशंसा करते हैं तो आप वैसे होते हैं, आप वो गुण प्राप्त करने लगते हैं, वो आप गुण मांगने लगते हैं। एक व्यक्ति जो खुद झूठ बोलता हो और दूसरे सच्चे व्यक्ति की प्रशंसा करता हो, ये कैसे हो सकता है? वो भले ऊपर ऊपर से उसको कुछ ना कहता हो, लेकिन उसके हृदय की गहराई से उसको कूट कूट कर उसके लिए घृणा भरी हुई होगी उसके मन में कि ये सच बोलता है। यही हर मुसीबत की जड़ है। अच्छा होता ये हमारे जैसा कभी कभी झूठ बोलने वाला होता, तो कितना एडजस्टेबल होता, कितना बढ़िया होता। तो जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में जिस गुण की हृदय से स्तुति करता है, प्रशंसा करता है, वो गुण उसमें भी आता है। और अगर वो गुण उसमें नहीं है तो वो प्रशंसा वो कर ही नहीं सकता। अगर मैं झूठा हूं तो किसी सच्चे व्यक्ति को पसंद नहीं करूंगा, ये एक सामान्य सिद्धांत है। तो परमपिता परमात्मा न्यायकारी हैं, ये सगुण स्तुति उपासना में सहायक है। और प्रार्थना तो इस तरह से है कि भाई वो मेरा भी न्याय करने वाले हैं, और इसीलिए हम तो निश्चिंत बैठे होने चाहिए। आप जो करना हो कर लो भाई, मेरा न्याय तो होने वाला है। इस धरती पे अगर रह गया तो आगे होएगा। नुकसान तो किसी हालत में किसी जीव का होने वाला नहीं है। अगर वो खुद गड्ढे में गिरा, अवगुणों में फंसा, जीवन का सर्वनाश किया, पतन किया, तब नुकसान होता है। दूसरे के करने से उसका नुकसान हो जाएगा। उससे छीनी हुई चीज़ जन्मों जन्म तक ईश्वर भरपाई नहीं करेंगे, ऐसा तो होता ही नहीं है। दयालु, यह भी सगुण है। अब उसके बाद जो शब्द आ रहे हैं अजन्मा, अनंत। अजन्मा, जन्मता नहीं है, अंत नहीं है। तो जो जो चीज़ें ईश्वर में नहीं है, ना ना ना, नेगेटिव वर्ड हो, नॉन एग्जिस्टिंग की बात हो, लैकिंग की बात हो, एक्सेप्ट, सिवाय, नॉट देयर, ऐसी बात हो, तो उसे निर्गुण स्तुति प्रार्थना उपासना में सहायक मानेंगे। तो अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, ये सब ना वाले शब्द हैं। आपकी उपमा नहीं, आप में कोई विकार नहीं, आपका आदि नहीं, आपका अंत नहीं, आप जन्म नहीं लेते। तो ये नो वाले वर्ड हो गए। तो ये निर्गुण स्तुति उपासना में, स्तुति प्रार्थना उपासना में सहायक होंगे। फिर से पॉजिटिव शब्द आए, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी। ये सब ईश्वर के हाँ वाले गुण हैं, है वाले गुण हैं। इसलिए ये सगुण स्तुति प्रार्थना उपासना में सहायक करेंगे। फिर से आप देखिए, अजर, जरा नहीं है, मरते नहीं, अमर, अभय, भय नहीं। तो ये निर्गुण स्तुति प्रार्थना उपासना के शब्द हैं। नित्य हैं, पवित्र हैं, सृष्टिकर्ता हैं, ये फिर से सगुण स्तुति प्रार्थना उपासना के शब्द हो गए। तो सगुण, निर्गुण स्तुति प्रार्थना उपासना के ये अर्थ हैं। आप इन अगर सिर्फ दूसरे नियम को ही पकड़ के इसको देख लेंगे तो आप सगुण निर्गुण की जो एक भयंकर भ्रमित व्याख्या दुनिया करती है उससे बच जाएंगे। यहाँ जो स्क्रीन में फिर से दिखा रहे हैं उसका उल्टा दिखा रहे हैं। जो जो निर्गुण वाले शब्द हैं उसके नीचे हमने इस तरह से लाइन की हुई है। निराकार, निराकार नहीं है,
अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम, और उसके बाद अजर अमर अभय। जो वहाँ हमने लाइन नहीं की थी इसके नीचे, इस स्क्रीन में वो की है, ये निर्गुण उपासना की है। दुनिया सगुण निर्गुण की बड़ी भयंकर उल जुलूल उलट पलट व्याख्या करती है, उससे बचना है। भला हो महर्षि जी का कि ये शब्द उन्होंने स्पष्ट किया अपने साहित्य में, तो हम इस भ्रांति से भी बचे कि सगुण निर्गुण का सही अर्थ हमें पता चल गया। नहीं तो लोग कहते सगुण मीन साकार मान के ईश्वर को मानो तो सगुण हो गया, निराकार मान के मानो तो निर्गुण हो गया। दो विरुद्ध बातें भी ईश्वर में मान लो तो ऐसे भी पूजा कर लो, वैसे भी पूजा कर लो। ये चक्कर लग जाता हमारे पीछे अगर ये सगुण निर्गुण का सही अर्थ हम न पकड़ते तो आर्य समाज का ये दूसरा नियम हमें इस तरह से उपासना में भी सहायक है, भक्ति में भी सहायक है, ध्यान में भी सहायक है। तो यह जो बात हम दूसरी वाली आपके समक्ष रखना चाह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि भले ये कोई मंत्र नहीं है, लेकिन एक मंत्र जितनी शक्ति रखने वाला वाक्य है, एक संकलन किया हुआ वाक्य है कि इतने सारे विशेष परमपिता परमात्मा के गुण हमें एक जगह इकट्ठा करके कंपाइल होके एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह रेडीमेड दे दिए गए कि ईश्वर के गुणों की चर्चा करनी है तो ये रही बात। आर्य समाज का दूसरा नियम, हमने कभी अपने बचपन के काल में हमारे पिताजी से पूछा था कि महर्षि ने आर्य समाज क्यों बनाई, तो उन्होंने एक वाक्य में जवाब दिया था, आर्य समाज क्यों बनाई, क्या हेतु है आर्य समाज का, तो एक वाक्य में जवाब आया था, ईश्वर के सही स्वरूप को सृष्टि के संसार के सामने रखने के लिए। परम पिता परमात्मा की सही जानकारी अगर आपके छोटे मोटे प्रयत्न से किसी को आपने दे दी तो आपने बहुत बड़ा लॉटरी जैसा काम कर दिया उस व्यक्ति के लिए, और खुद के लिए तो बहुत बड़ा काम कर ही दिया। अगर आप भगवान समझा दें किसी को, एक तो जो मानता नहीं उसे मनवा दें, और जो ठीक ठीक मानता समझता नहीं उसे समझा दें, तो ये एक जान बचाने के जैसा बड़ा काम है। इतना बड़ा अनमोल कर्म है ये। तो महर्षि जी ने ये जो मटेरियल हमें दिया ईश्वर के विषय में, आर्य समाज के 10 नियमों में देखते हैं तो कितने सारे नियमों में परम पिता परमात्मा की, सत्य की, वेद की, विद्या की बात आती है। तो दूसरा नियम पूरा का पूरा ईश्वर के विषय में है, पहला नियम भी पूरा का पूरा ईश्वर के विषय में है, तीसरा नियम वेदों के विद्या सत्य होने के विषय में है। तो पहले और दूसरे नियम में भगवान का पूरा स्वरूप खोल के रख दिया ऋषि ने, ऐसा आप और हम कह सकते हैं। तो जो आर्य समाज के बनाने के हेतु की बात है कि क्यों बनाई, तो पहले 2 सिद्धांत तो सीधे सीधे कह रहे हैं, भैया ये हमारा काम है, हमने इसके लिए बनाई है। तो आप और हम अगर ऋषि भक्त हैं, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के फैन हैं, उनके चाहक हैं, उनके अनुयायी हैं, तो आपका हमारा भी मुख्य काम ये होना चाहिए कि मैं समझूं भगवान को अच्छी तरह से, पक्का, स्पष्ट, भ्रम रहित, संशय रहित, और फिर वैसा का वैसा जो जो समझने को तैयार हों, योग्यता रखते हों तो उनको समझाऊं। आर्य समाज के हेतु ये नहीं कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई और वहाँ बहुत सारी शादियाँ होती हैं। शादियों का हॉल बनाने के लिए समाज ऋषि ने नहीं बनाई थी, ईश्वर का वेद का प्रचार हो, वेदों का ज्ञान फिर से पुनर्जीवित हो, इसलिए बनाई थी। तो ये है सच्चा हेतु। आर्य समाज के नियम ये आर्य समाज के संविधान के बराबर हैं,
और उस आर्य समाज के संविधान में ये जो दूसरा नियम है ये बहुत बड़ा स्तंभ है, और इतना बड़ा स्तंभ है कि ये एक अपने आप में पूरा शास्त्र है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हम यह आपके समक्ष कुल 3 दृष्टियां रखने के लिए आर्य समाज के दूसरे नियम के विषय में इन 2 प्रवचनों में हमने प्रयत्न किया कि पहले तो हमने आर्य समाज के दूसरे नियम के हेतु देखे कि ऋषि ने क्या क्या सिद्ध किया मान्यताओं से। फिर हमने दूसरी चर्चा जो आज की, तो आर्य समाज के नियमों के आधार पे हमने ईश्वर के विशेषणों को गुणवाचक और कर्मवाचक विशेषण ऐसे वर्गीकरण किया ताकि हमारे चिंतन में और वो बार बार आए शब्द विशेषण और हम गहराई से उनका ज्ञान प्राप्त करें। और सगुण निर्गुण उपासना में किस तरह से आर्य समाज के दूसरे नियम का बहुत बढ़िया स्वतः उदाहरण हम दे सकते हैं, वो एक बात हमने समझी। और इस द्वारा हमने सगुण निर्गुण उपासना क्या होती है यह भी चर्चा उसके साथ साथ हमने कर ली। तो इन निवेदनों के साथ इन 3 दृष्टियों को आपके समक्ष रख के हम चाहेंगे कि आप इस पे और आगे चिंतन मनन करिएगा, चर्चा करिएगा। और फिर जब आगे के सत्र हम कभी भी जब अवसर मिलेगा और चलाएंगे तो फिर हम बात एक एक शब्द को उठा के और उसके विषय में जो जो और सामग्री उपलब्ध हो सकती है उसकी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति।